हेलो एवरीवन, ये है लेक्चर 4 ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का। इस लेक्चर में हम स्टर्नम और रिब्स कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्टर्नम। देखो, स्टर्नम एक फ्लैट बोन है, एक चपटा सा बोन है जो कि हमारे वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, हमारे बॉडी के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। हम आपको बताए थे फ्रंट साइड को, ये पूरा साइड को वेंट्रल साइड बोलते हैं और पूरा का पूरा बैक साइड को डॉर्सल साइड बोलते हैं। तो स्टर्नम एक फ्लैट बोन है जो हमारे वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर आप एग्जैक्टली फील करो बॉडी में तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा स्टर्नम, इस जगह से, यहाँ पे आप फील करो, यहाँ से स्टर्नम स्टार्ट होता है और बिल्कुल इतना लंबा लेंथ का होता है हमारा स्टर्नम। यहाँ से लेके नीचे तक इतना लंबा लेंथ का होता है हमारा स्टर्नम। तो वही हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि एक फ्लैट बोन है जो कि वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनो। देखो, हम आपको बताए थे फ्रंट साइड पे स्टर्नम होता है, बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम होता है और स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए होते हैं रिब्स। इस तरीके से लैटरली जुड़े हुए होते हैं रिब्स, पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम से और फ्रंट के साइड स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं हमारे रिब्स। तो हम बोल सकते हैं स्टर्नम अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है रिब्स को। रिब्स आके जुड़ रहे हैं उससे, तो अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक बोन होता है क्लैविकल बोन। क्लैविकल बोन जब हम अपर लिम्स पढ़ाएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। एक बोन होता है क्लैविकल बोन, ये भी हमारे स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं। देखो, ये जो बोन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये बोन, इसे हम क्लैविकल बोन बोलते हैं। तो ये जो बोन है ये भी हमारे स्टर्नम से जुड़ता है। तो यही है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सर्व एज ए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स एंड क्लैविकल वेंट्रली, यानी कि आगे साइड से। ठीक है, तो आई होप आपको स्टर्नम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिब्स। देखो, सबसे पहला पॉइंट, हमारे शरीर में रिब्स 12 पेयर होते हैं, याद रखना 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में और हर एक रिब्स एक फ्लैट बोन है। जैसे स्टर्नम एक चपटा सा बोन था, उसी तरीके से रिब्स भी फ्लैट बोन होते हैं जो कि डॉर्सली कनेक्टेड होते हैं वर्टिब्रल कॉलम से और आगे के साइड स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं। अभी बताए थे वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, कनेक्टेड डॉर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू स्टर्नम। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, रिब्स बाइसिफेलिक होते हैं। रिब्स का नेचर बाइसिफेलिक होता है। देखो, सिफेलिक वर्ड ना हेड से रिलेटेड होता है। ठीक है, बाई का मतलब दो, सिफेलिक का मतलब हेड। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये एक रिब हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये रिब है और ये वर्टिब्रल कॉलम है, पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम ड्रॉ की है। तो वर्टिब्रल कॉलम से हमारा रिब्स जाके जुड़ता है और जो रिब्स जाके जुड़ता है वो इस तरीके से आके जुड़ता है। फ्रंट से आ रहा था रिब्स और पीछे के साइड इस तरीके से जुड़ रहा है। तो हमारे रिब्स में दो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होते हैं, यानी कि ज्वाइन करने के लिए दो सरफेसेस होते हैं जो जाके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ते हैं। अगर ये वर्टिब्रल कॉलम है और आगे से आ रहा है रिब्स और इस तरीके से दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस के थ्रू आके जुड़ता है वर्टिब्रल कॉलम से, तो वही यहाँ पे बताया है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिब्स हैज ए 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑन डॉर्सल साइड। दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होने की वजह से हमारा रिब्स बाइसिफेलिक होता है। देखो, इसको हम लोग बोल रहे हैं हेड, तो हेड दो है ना। अगर एक इस तरीके से बोले कि ये हेड है तो दो हेड आके जुड़ रहा है वर्टिब्रल कॉलम से, इसीलिए रिब्स का नेचर बाइसिफेलिक होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से जो डिस्कस करेंगे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना हर एक लाइन को। देखो, रिब्स 12 पेयर हमारे बॉडी में होते हैं, ये हम याद कर चुके थे ऑलरेडी। तो जो फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, देखो जो फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, सबसे पहले इनको ध्यान से देखो। ये फर्स्ट रिब हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ पेयर ऑफ रिब्स, ऊपर से जो 7th पेयर ऑफ रिब्स है वो पीछे के साइड कनेक्टेड है वर्टिब्रल कॉलम से और आगे के साइड कनेक्टेड है स्टर्नम से। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉर्सली अटैच्ड है वीसी, वीसी मतलब वर्टिब्रल कॉलम, डॉर्सली जुड़े हुए हैं वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली जुड़े हुए हैं स्टर्नम से, नॉर्मली जैसा हम अभी डिस्कस करते आ रहे हैं। इसीलिए हम इन्हें ट्रू रिब्स बोलते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा, फॉल्स रिब्स का डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा। जो रिब्स का डेफिनेशन है कि पीछे के साइड वो वर्टिब्रल कॉलम से और आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, ऐसा होने की वजह से इसे हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। तो जो फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स है, फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स है, उन्हें हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है 8, 9 और 10 पेयर ऑफ रिब्स। देखो, इधर से 7 रिब्स था और इधर से भी 7 रिब आके जुड़ेगा और इधर साइड वाला रिब्स हम ड्रॉ नहीं किए यहाँ पे, लेकिन आप ऐसे इमेजिन कर लो, इधर साइड से भी 7 रिब्स है और इधर साइड से भी 7 रिब्स है। तो फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम और आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हम इन्हें ट्रू रिब्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है 8, 9 और 10। ये 8, ये 9, ये 10। देखो, इधर से भी 8, 9, 10 आएगा और इधर से भी 8, 9, 10 आएगा। अब देखो, ये जो 8, 9, 10 पेयर ऑफ रिब्स है,
ये पीछे के साइड तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए हैं, लेकिन फ्रंट साइड पे स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए होते। देखो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉर्सली तो ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए हैं, लेकिन वेंट्रली ये कनेक्टेड होते हैं सेवंथ रिब से। वेंट्रली ये स्टर्नम से ना कनेक्ट होके ये सेवंथ रिब से जुड़ रहे हैं। ये हमारा सेवंथ रिब था, ये हमारा सेवंथ रिब था, ये सेवंथ रिब से आके जुड़ते हैं, पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम से और आगे के साइड स्टर्नम से ना जुड़ के ये सेवंथ रिब से जुड़ते हैं। ठीक है, सेवंथ रिब से जुड़ रहे हैं, तो इसीलिए हम इन्हें फॉल्स रिब्स बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रू रिब का डेफिनेशन में ही नहीं आ रहा। ट्रू रिब का मतलब होता है पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ना और आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ना। तो पीछे के साइड ये जो फॉल्स रिब्स है ये जुड़े हुए तो हैं पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन फ्रंट साइड पे ये स्टर्नम से जुड़े हुए नहीं है डायरेक्टली, इसलिए हम इन्हें फॉल्स रिब्स बोलते हैं। ठीक है, तो 7th, 8th और 9th पेयर ऑफ रिब्स फॉल्स रिब्स कहलाते हैं। देखो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 8, 9 और 10 पेयर ऑफ रिब्स फॉल्स रिब्स कहलाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी दो हड्डी ना आके इस तरीके से नहीं जोड़ता, दो हड्डी कभी भी डायरेक्टली आके नहीं जुड़ता, बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे जब ये स्टर्नम एक बोन है, ये रिब्स भी एक बोन है, तो स्टर्नम और रिब्स डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, बीच में प्रेजेंट है कार्टिलेज। देखो यहाँ पे जो रेड से आपको दिख रहा है ये हम कार्टिलेज ड्रॉ किए हैं, तो बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कार्टिलेज की मदद से दो बोन्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं। और देखो कार्टिलेज भी अलग अलग प्रकार का होता है, इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, अलग अलग प्रकार के कार्टिलेज होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो स्टर्नम और रिब्स को जोड़ने के लिए बीच में हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे समझ लो कि दो चीज को जोड़ने के लिए हम लोग ग्लू लगाते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है दो बोन्स को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो फॉल्स रिब्स है ये भी जब आके 7th पेयर ऑफ रिब्स से जुड़ते हैं ना, तो ये भी डायरेक्टली नहीं जुड़ते, यहाँ पर भी हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी। तो पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम से और आगे की तरफ 7th रिब से जुड़े हुए हैं, किसकी मदद से? हाइलिन कार्टिलेज की मदद से। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं कि वेंट्रली ये कनेक्टेड होते हैं 7th रिब से, किसकी मदद से? हाइलिन कार्टिलेज की मदद से। इन्हें हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं और इन्हें हम वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं। ध्यान रखना, इन रिब्स को ट्रू रिब्स जिसे हम बोलते हैं, ध्यान से सुनो, ये जो ट्रू रिब्स है, जो फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आपको बताए थे, इन्हें हम ट्रू रिब्स भी बोलते हैं। और एक और नाम होता है, एक और नाम होता है, इसे हम वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स भी बोलते हैं। वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे के साइड ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए हैं और आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़े हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नल में स्टर्नम छुपा हुआ है, तो वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स इन्हें कहते हैं। ठीक है, और इन्हें हम वर्टिब्रोस्टर्नल नहीं बोलेंगे क्योंकि आगे की तरफ ये स्टर्नम से नहीं जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए हम इन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं। कॉन्ड्रल वर्ड कहीं ना कहीं कार्टिलेज से रिलेटेड होता है, तो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं हम फॉल्स रिब्स को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8, 9 और 10 पेयर ऑफ रिब्स। अब आता है 11, 12 रिब्स। 11 और 12, ये जो आपको जो दिख रहा है, ये एक और ये एक, इधर साइड से भी होगा, एक ऊपर में और एक नीचे में। इन रिब्स को हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ये जो फ्लोटिंग रिब्स है ये पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन आगे के साइड ये किसी से भी नहीं जुड़े हुए हैं, किसी से भी नहीं, ना ही ये स्टर्नम से जुड़े हुए हैं, ना ही ये किसी अलग रिब्स से जुड़े हुए हैं। ये पीछे के साइड सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, डॉर्सली ये वर्टिब्रल कॉलम से ही बस जुड़े हुए होते हैं, और इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये फ्रंट साइड पे किसी से नहीं जुड़े हुए, इस तरीके से पीछे से आ रहे हैं और बस इतने ही, फ्रंट साइड पे ये किसी से नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इन्हें फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। कौन सा पेयर को? 11th और 12th पेयर को। अब देखो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है किडनी को प्रोटेक्ट करना। देखो ये रिब्स थोड़ा सा नीचे वाले रीजन में प्रेजेंट होगा, तो देखो इमेजिन करो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से आ रहा है, और हम आपको बताए थे किडनी जब पढ़ा रहे थे तब कि किडनी हमारे डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, पीछे के साइड प्रेजेंट होता है। तो पीछे के साइड 1 पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे से इस तरीके से फ्लोटिंग रिब्स प्रेजेंट है। वर्टिब्रल कॉलम से फ्लोटिंग रिब्स इस तरीके से निकल रहे हैं हमारे किडनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो फ्लोटिंग रिब्स का फंक्शन कोई पूछे तो बोलना ये प्रोटेक्ट करता है हमारे किडनीज को। तो यहाँ पे हमारा रिब्स पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। देखो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोरैसिक वर्टिब्रा, आपको हम पिछली क्लास में बताए थे, वर्टिब्रल कॉलम को हमने 5 डिविजन्स में डिवाइड किया था, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कोएक्सियल। आप पिछले क्लास देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जो थोरैसिक वर्टिब्रा है
जो थोरैसिक वर्टिब्रा है वो, यानी कि इस जगह पे जो वर्टिब्रा होता है उसको हम थोरैसिक वर्टिब्रा बोलते हैं। ये प्लस फ्रंट के साइड पे स्टर्नम प्लस ये रिब्स, आगे के साइड पे स्टर्नम, पीछे के साइड पे वर्टिब्रल कॉलम और ये रिब्स, ये सब मिलके एक केज बना रहे हैं, एक पिंजरा टाइप का चीज यहाँ पे बना रहे हैं। और ये रिब्स के द्वारा बना हुआ है, रिब्स के ही इस तरीके से मुड़ने से ये पिंजरा बना है, इसीलिए इस चीज को हम लोग रिब केज बोलते हैं। देखो वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं, थोरैसिक वर्टिब्रे, रिब्स और स्टर्नम, ये तीनों मिलके एक केज बना रहे हैं जिसे हम रिब केज बोलते हैं। पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम, फ्रंट के साइड पे स्टर्नम और इस तरीके से रिब्स, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, एक केज बना रहे हैं जिसे हम रिब केज बोलते हैं। और इस रिब केज का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है हमारा लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करना, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि इन रिब केज के अंदर हमारे लंग्स और हार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो वही चीज हम यहाँ लिखे हैं कि रिब केज के अंदर हमारा लंग्स और हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। हम एक बार और आपको रिवाइज करा देते हैं। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा स्टर्नम एक फ्लैट बोन है जो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है हमारे रिब्स को और क्लेविकल को वेंट्रली, ठीक है ना। फिर हमने स्टार्ट किया था रिब्स। रिब्स 12 पेयर होते हैं। हर एक रिब्स एक फ्लैट बोन होता है जो पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम से और फ्रंट के साइड पे स्टर्नम से जुड़ा हुआ होता है। इस रिब्स में 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं जो वर्टिब्रल कॉलम से जाके जुड़ते हैं पीछे के साइड पे। 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होने की वजह से हम रिब्स को बाइसिफेलिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि 12 पेयर ऑफ रिब्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहले हमने बोला कि 7 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होते हैं जो पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम से और आगे के साइड स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हम इन्हें ट्रू रिब्स या फिर वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स बोलते हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है 8, 9 और 10 पेयर ऑफ रिब्स जो डॉर्सली तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए होते हैं लेकिन फ्रंट के साइड पे स्टर्नम से नहीं जुड़ के ये 7th पेयर ऑफ रिब्स से जुड़ते हैं हाइलिन कार्टिलेज की मदद से। वही चीज यहाँ लिखे हुए हैं। इसमें कौन सा कार्टिलेज है ना, याद रखना। कार्टिलेज का जब हम आपको कार्टिलेज पढ़ाएंगे तो हम टाइप्स ऑफ कार्टिलेज पढ़ाएंगे, तो याद रखना यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज मदद कर रहा है जुड़ने में, ठीक है। 7th रिब्स से हाइलिन कार्टिलेज की मदद से जुड़ा हुआ है और इसे हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं या फिर वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट 11, 12 पेयर ऑफ रिब्स जिसे हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्यों फ्लोटिंग बोल रहे हैं? क्योंकि फ्रंट के साइड पे ये किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है। इनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना हमारे किडनीज को, ठीक है। आई होप ये डायग्राम तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था थोरैसिक वर्टिब्रे, पीछे के साइड थोरैसिक वर्टिब्रे वर्टिब्रल कॉलम का ही एक पार्ट होता है थोरैसिक वर्टिब्रे। अगर आप पिछले क्लास देख के आए होगे इस क्लास में तो आपको सब कुछ एक एक चीज समझ में आ रहा होगा। पीछे के साइड थोरैसिक वर्टिब्रे वर्टिब्रल कॉलम का एक पार्ट होता है थोरैसिक वर्टिब्रे, वो आगे के साइड पे स्टर्नम और रिब्स, ये तीनों मिलकर एक केज बनाते हैं जिसे हम रिब केज बोलते हैं और उसी के अंदर हमारा लंग्स और हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है हमारा स्टर्नम और रिब्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।